उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भारत की राष्ट्रीय धारा में किस तरह से चलेगा और मुस्लिम नेतृत्व उसे कैसी दिशा दे सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस काउंसिल के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ मुस्लिम विद्वान सैयद रजा हुसैन रिजवी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण और मैं दिनेश कुमार गर्ग। आज मेरे साथ हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य श्री रजा रिजवी साहब, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के कम से कम 3 दशक देखे हैं राजधानी लखनऊ में, और अपनी थॉट प्रोसेस से एक राष्ट्रवादी मुस्लिम सोच के हैं। वो सोच जो सामान्य तौर पे आम मुस्लिम इंटेलिजेंसिया से अलग दिखती है। एक ये भारतीय मुस्लिम थॉट प्रोसेस की एक खासियत ये रही है कि खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम अलगाववाद का जो सबसे बड़ा प्रतीक है पाकिस्तान का जन्म विचारधारा का परिपोषण विश्वविद्यालय स्तर पर, छात्र राजनीति के स्तर पे और वोट की राजनीति के स्तर पर मोस्टली पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ मुस्लिम लीग के जरिए से, क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी और अपने को कांग्रेस से मुस्लिमों को खींचने के लिए अपने को मुस्लिमवादी, मुस्लिम परम साबित करने के लिए उसने मुस्लिम लीग नाम रखा और अलगाववाद की एक नई धारा राजनीति की, जिसको ब्रिटिश सरकार का एक सपोर्ट भी था। तो पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बन गया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा नहीं हम यहीं रहेंगे, हमारा भारत ही हमारा सब कुछ, और ये सब बातें लोग कहते हैं। लेकिन आम तौर पे राष्ट्रीय विवश के मुद्दों पे उनकी आवाज़ अलग दिखती है और उनका अप्रोच अलग दिखता है। वो अपने धार्मिक मामलों पे तो कोई समझौता करते नहीं, लेकिन दूसरे के धार्मिक मामलों पे कभी कभी अतिक्रमण भी करते दिखाई पड़ते हैं, असहमत देखते हैं, रास्ता रोक देते हैं। तो इस तरह का है। तो अब उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में 1 साल के बाद चुनावी माहौल आएगा, उसके पहले बिहार में चुनाव हो रहा है, फिर बंगाल में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुसलमान की थॉट प्रोसेस क्या होगी, इसके संबंध में हम रजा रिजवी की बात करेंगे और ये भी पूछेंगे उनसे कि जो मुस्लिम लीडरान हैं यहाँ पे, जो स्थापित मौलाना वर्ग है और जो पॉलिटिकल वर्ग है, वो किस तरफ मुस्लिम थॉट प्रोसेस को प्रेरित करेगा चलने के लिए। रजा रिजवी साहब आज हमको इस बारे में बहुत खुल कर बताएंगे। रिजवी साहब, देखिए, ऐसा है कि आपने गर्ग साहब, आप एक बहुत ही शानदार शख्सियत है, एक अच्छे इंसान है और आपकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। मैं 83 से गोंडा में मैंने पत्रकारिता शुरू की जी, और 2000 तक मैं वहाँ ज़िले से मैं सेक्रेटरी रहा। फिर 2000 से टिल नाउ आज तक मैं राज मुख्यालय से सेक्रेटरी जर्नलिस्ट हूँ। तो लगभग 41 साल हो गया मुझे। ओके, यानी एक बड़ा समय होता है पत्रकारिता जीवन में। चलिए, मैंने काम में सुधार उसको 4 कोई बात नहीं, आप भाई है मेरे, आप अच्छी बात करते हैं। देखिए, इस देश का जो मुसलमान है वो सच मानों में अपने देश से जुड़ाव रखता है। हाँ, बिल्कुल जुड़ाव, और उसको इस देश से मोहब्बत है। बार बार इस बात को लोग कहते भी हैं कि हम पानी और ये धरती हमारी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारी भारत माता है। और मैं मुसलमान लीडरों से कहता हूँ और खासकर उन मुसलमानों से कहता हूँ कि भाई, तुम्हारे कुरान शरीफ में कहीं कोई कट्टरता शब्द हो तो हमें बताओ। मैं आपके इस पर बैठा हूँ पॉडकास्ट पे, और मैं अभी जितनी देर है कभी है, मेरा नंबर है 9415120085, उनसे पूछे, मैं बताऊंगा। कुरान शरीफ में कहीं आप 30 पारे, 114 सूरे, 6667 आयत है। ये कुरान शरीफ, हर मुसलमान को कुरान शरीफ मानना, जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मुसलमान कुरान शरीफ को नहीं मानता है वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। तो अब हमें दिखाएं कि जब कुरान शरीफ में कट्टरता शब्द कहीं नहीं है तो मुसलमान ये कट्टर क्यों मर रहा है, ये कट्टरता उसमें क्यों आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, मैं आपको टोक रहा हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है, जस्ट पहले 15-20-22 दिन पहले की बात है, 20 दिन पहले की बात है।
जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, सेना अध्यक्ष, उन्होंने कुरान शरीफ को, चूँकि मौलाना भी हैं, हाफिज भी हैं, कुरान को हिफ्ज कर रखा है उन्होंने, और उन्होंने कुरान शरीफ को ही कोट करके, उसका नाम लेकर के, कुरान शरीफ साहब की नाम लेकर के एक तकरीर में कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं और हम कभी एक दूसरे के से जुड़ नहीं सकते, कुछ इस तरह की बातें बड़ी। और उसी के बाद फिर पहलगाम हुआ, पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत बात। तो लगभग कुछ उसी तरह की आवाज़, मिलती जुलती आवाज़ यहाँ भी विभिन्न मुस्लिम अग्रणी वक्ताओं के द्वारा ध्वनित किया जाता है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, अगर आप इसको सही मानों में देखिए कि इस्लाम कहाँ से चला, इस्लाम चला सऊदी अरब से। सऊदी अरब से चला जी। अब आप मुझे बताइए कि सऊदी अरब में मेरी जानकारी में तो कोई हिंदू नहीं है। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस्लाम वहां से चला। तो काफिर उसको कहते हैं जो खुदा को नहीं मानता है। हिंदू भी जो है बिलीवर ऑफ गॉड है, बिलीवर ऑफ गॉड है। हिंदू भी भगवान को मानता है। तो ये जो इंटरप्रेशन निकाला जा रहा है काफिर, तो काफिर लफ्ज हिंदू पर नहीं है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूँ। उसी को यहाँ पाकिस्तान तक मिस इंटरप्रेट करते हैं ना। जी बिल्कुल। देखिए, हिंदू के लिए नहीं है, ये बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि हिंदू भी बिलीवर ऑफ गॉड, खुदा को मानता है। जो खुदा को नहीं मानता है, ये दूसरी बात हुई। हम तो आपसे इस परिप्रेक्ष्य पूछेंगे कि हमारे यहाँ 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में अगर 18% माना जाए, 20% माना जाए तो मुसलमान हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं, कई जगह तो वो बहुसंख्यक भी हो गए हैं, जैसे बरेली में, मुरादाबाद में और रामपुर में, कई जगह इस तरह कई पॉकेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी बहुसंख्यक का समय आ रहा है। तो चूँकि उनको अपनी गोलबंदी में लाने के लिए वो किस स्तर तक जाएंगे, इस पे आप जो बताएं। असल में क्या है कि मुसलमान जो है वो पढ़ा लिखा कम है। नहीं, ऐसा नहीं, सुन लीजिए, वो जबकि कुरान शरीफ में जो पहला सूरा नाजिल हुआ है, सूरह इक़रा, वो पढ़ने के लिए नाजिल हुआ, पढ़ नाजिल हुआ, लेकिन तरतीब के हिसाब से नहीं है। तरतीब के हिसाब से सूरह अल-हम्द उसमें सबसे पहले है, तौहीद। तो पढ़ने पर बड़ा जोर दिया गया है। लेकिन आप समझिए कि हमारी ज्यादा तादाद जो है वो इल्म से दूर है। अच्छा, जब इंसान इल्म से दूर होता है तो उसको कोई आदमी अपने हिसाब से, अपनी मतलब के लिए, अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए वो उसको बरगला के ला सकता है। इन मुसलमानों ने मोहम्मद साहब को अगर ठीक से समझा होता तो कोई, मोहम्मद साहब ने किसी भी जंग में तलवार नहीं उठाई है। किसी चाहे जंग बद्र हो, चाहे जंग उहद हो, चाहे जंग खंदक हो, किसी जंग में उन्होंने तलवार नहीं उठाया। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई दिखा दे। वो तो ऐसे थे, कूड़ा कोई फेंक रहा है तो कूड़ा झाड़ के चले गए। दूसरा आदमी होता है झगड़ा कर लेता, उन्होंने बताया कि नहीं साहब, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो जब उन्होंने पेश किया कि झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जो इस्लाम के मानने वाले हुक्मरान आए, अकबर आए, क्या समझे, ये आए बादशाह लोगों ने, बादशाह लोग जो आए, तो इन्होंने इस्लाम को बिल्कुल ये कर दिया कि नहीं। अच्छा, बादशाहों क्या था भाई, उनको चाहिए सल्तनत चाहिए, उनको हुकूमत करना है कि साहब ये खित्ता मेरा, ये ज़मीन मेरी, ये मुल्क मेरा, ये सरहद मेरी। तो अब ये सरहद मेरी, ये मुल्क मेरा कैसे होगा? मारकाट से होगा। गोया काटो, गर्दन काटो, ये काटो, वो कहते। तो उन्होंने दहशत पैदा की। दहशत से कुछ लोगों को उन्होंने इस्लाम धर्म कराया, किसी को पैसे से कराया। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर मुसलमान जो बाहर से आए, जैसे सैयद वगैरह हैं, ये सब बाहर से आए। तो ये तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो है यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान है। कुछ दहशत की वजह से है, कुछ पैसा पाने की वजह से होगा, पैसा पा गया उसने, क्योंकि इन लोगों ने बहुत साल तक हुकूमत की। 800 साल हुकूमत कम नहीं होता उन्होंने किया है। तो इन्होंने जो मारकाट दिखाया वो इस्लामी नजरिया नहीं है, हुकूमती नजरिया है। जी जी। तो क्या है कि वही एक राजसा चला गया। हम इस्लाम मोहम्मद साहब वाला मानते हैं, हम इस्लाम ओसामा बिन लादेन वाला नहीं मानते। नहीं, हमको तो चिंता यह है कि बरेली मसलक के, देवबंद मसलक के, कानपुर में बोलने वाले, प्रयागराज में बोलने वाले जो लीडर हैं, वो लोग किस दिशा में ले जा सकते हैं? क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल पे थोड़े सभी नेता एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, बोलचाल में भी और प्रदर्शन में भी।
तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की देखिए अभी भी हमको ये समझ में आ रहा है आई लव मोहम्मद वाली केस के बाद से कि मुस्लिम समाज में कुछ गर्मी है, किस बात कोई असंतोष है किसी तरह का जिसको लेकर के वो कोई भी उसको भड़का सकता। देखिए आई लव मोहम्मद जिसने शुरू किया जी, उसको ठीक से इस्लाम की जो है वो जानकारी नहीं थी। नहीं वो तो इस्तेमाल सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, क्यों नहीं उसको मैं बताऊंगा। समाज के अंदर जो बेचैनी है उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको मैं इसे बताना चाहता हूँ कि वो तो हम खाली मोहम्मद साहब को मोहम्मद नहीं कहते, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। हाँ पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यानी उनकी अदब है। मोहम्मद को वो थोड़ी है कि आई लव अब्दुल, आई लव करीम, क्या समझे, आई लव एहसान, एक तरह एक नाम नहीं है वो, एक वो खत्मी मर्तबा है। 1,24,000 पैगम्बरों में सबसे आखिरी पैगम्बर वो है। तो जाहिर सी बात है जिस पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं। और आई लव मोहम्मद हर जगह लिखा आई लव मोहम्मद। मैं कहता हूँ एक कम जानकार मुसलमान ने इसको शुरू किया और इन्होंने जो गवर्नमेंट की अपनी वो थी कि आई लव लखनऊ, आई लव कानपुर, आई लव गोंडा, आई लव सहारनपुर, जो उन्होंने देखा, हमने देखा है कि आज यही 10-90 चौराहे पे लिखा हुआ है आई लिखा है, लव लिखा हुआ हार्ट बना है और लखनऊ लिखा हुआ है। तो वो उन्होंने वहां से लिया। तो ये एक तरीके से जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो समझते हैं ये बेदबाना काम हुआ है, या मॉडर्नाइजेशन है कि आधुनिक युग में परिवेश में थोड़ा सा बदलाव लाए अपने। नहीं तो आधुनिक युग में अपने पिताजी को आप राम प्रसाद नाम है, राम प्रसाद यहाँ ये कहेंगे आप। आधुनिक युग में चीज नहीं है भाई, पिताजी है तो पिताजी नहीं कहा जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही कहा जाएगा, उसको अदब से नाम लिया जाएगा। अब भाई जो हमसे बड़ा है उसका भी अदब से नाम लेते हैं। बिल्कुल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो उनका योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे, आपको आप हैं तो गर्ग जी कहेंगे, गर्ग भाई साहब कहेंगे, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं ताजीब तमद्दुन है, कहीं ना कहीं अलकाब तो लगाएंगे ना। आप बिना अलकाब लगाए इतनी बड़ी शख्सियत को आप बिल्कुल तुम, वो एक तरीके से ठीक नहीं था। और उसमें छोटे छोटे बच्चों को आई लव मोहम्मद कह के बड़ा करना, ये कौन सा दिमाग था, ये कौन से लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ये चीज करने की कोशिश की है। मैं इसका खंडन करता हूँ और ये अच्छी चीज नहीं है, ये मुसलमानों की स्वयं बर्बादी के लिए है। मोहम्मद आपके दिल में है, आप मस्जिदों में, इमामबाड़ों में खूब नाम लीजिए, सड़क पे नाम लीजिए, इज्जत के साथ नाम लीजिए, कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन आप उस पर झगड़ा करेंगे, जिनका नाम है वो तो झगड़ा बचाने के लिए आए थे, वो झगड़े से दूरी करने के, वो भाईचारे के लिए आए थे, वो आपस में मेलजोल के लिए आए थे, इकजहती के लिए आए थे, यूनिटी के लिए आए थे, तालीम देने के लिए आए थे, तहजीब बताने आए थे, तमद्दुन बताने आए थे, वो अखलाकी मेयार पैदा करने आए थे। और आप उनका उस अखलाकी मेयार को भूल करके झगड़ा करने आते हैं। अगर कोई मोहम्मद के नाम पे झगड़ा कर रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झगड़ा कर रहा है, तो आप समझिए कि वो दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है। तो सर हम थोड़ा सा आपसे एक सवाल और ये पूछेंगे कि अगले 4-5 महीनों में क्या दिशा हो सकती है इस जो अभी तक हुआ, अब उस पर थोड़ा सा एक विराम तो आया है, अल्प विराम मुझे लग रहा है, अगला क्या? देखिए अगर सच मानों में कहूँ तो सच मानों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उससे उसके बाद से मुसलमानों में पढ़ने के लिए लोग राइज हुए हैं, ललक, हाँ कि पढ़ाई करो भाई। मैं देखता था कि भाई मैं तो यही पैदा हुआ, गोंडा का रहने वाला, लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ा मैंने, उसके बाद मैं यहाँ गया, गोंडा जाता रहता हूँ। मैंने देखा है कि बचपन में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो शाम को चौराहे पे आ जाते थे और चौराहे पे खड़े हो गया ऐसे ऐसे ये सब करके खड़े होते थे। आज मैं देखता हूँ कोई ऐसा मुसलमान चौराहे पे खड़े होकर के नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं इस सरकार ने, उनके थॉट प्रोसेस बदले हैं इसके। तो वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए भी ICSE में एक लड़के, मुसलमान लड़के ने टॉप किया है। आप देखिए कि IAS IPS में मुसलमान के बच्चे आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। तो क्या है, क्योंकि घर की जो माएँ हैं वो कहती हैं अपने बच्चों से कि देखो भैया गुंडई करियो, उनका जो लफ्ज है, क्योंकि भाई तो देहात के परिवेश, देखो गुंडई करियो तो मकानों गिरी और जेल में सड़ जाइए।
को कि भैया देखो, हाँ गुंडाई कर रही है, और उसमें गुंडाई में नाम बताते हैं कि ये अति देखो गुंडा रहा कि नहीं गुंडा रहा, और गुंडाई के बल पे जो है कहाँ पहुंचा, देखो देखो क्या हुआ, मकान भी चला गया, बर्बाद भी हो गया, घर बर्बाद हो गया। तो भैया पढ़ाई करो, पढ़े लिख रहे हो तो कुछ न कुछ जो है दाल रोटी चल जाएगी। तो इस सरकार से आने के बाद दूसरा ये, मैं इस सरकार की एक चीज और देखता हूँ, और वो ये है कि ये मुसलमानों से बहुत खुल के वोट नहीं मांगे हैं। मुसलमानों ने दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है वोट, देश के मुसलमान रहते हैं, नहीं लाइक तो करेंगे, प्रोजेक्ट को लाइक करेंगे, परिवेश को लाइक करेंगे, 5% तक वोट दिया है। लेकिन सरकार आने के बाद सरकार ने कभी जो योजनाएं इनकी चली हैं, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसमें कहीं दो अक्खी नहीं की है। ये एक बड़ी बात है, एक रूपता रखी है, एक रूपता रखी है। हमारे पास जो हम भी सामाजिक जीवन में है, हमारे पास कोई पत्रकारिता जीवन में कोई हमारे पास ये कहने नहीं आया कि रजा भैया ऐसा है कि हाँ हम मुसलमान हैं और हमें उज्ज्वला योजना में सिलेंडर नहीं दिया, भगा दिया गया वहां से, हमें खाद्यान्न योजना में नहीं मिला और वहाँ राशन जो दे रहा तो कहीं चलो भागो भागो। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ी बात है कि सरकार योजनाओं में मुसलमानों की वही भागीदारी रख रही है जो हिंदुओं की रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोच, अब आप समझते हैं कि रामपुर का इलेक्शन जीत लेना, या ये जो अभी मुरादाबाद का इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन एमएलए वाला, आप नाम लीजिए कुंदरखी में मुसलमानों की संख्या हमारे हिंदुओं भाइयों से बहुत ज्यादा है, 60-60% मुसलमान है, 65-70% मुसलमान है। तो वहां अगर मुसलमानों ने वोट दिया है तो मुसलमानों ने वोट इसलिए दिया है कि उन्होंने सोचा कि नहीं भाई ये सरकार जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। तो अब इस सरकार से डरता कौन है, ये भी अब बता देता हूँ। इस सरकार से जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो लफंगा है, क्रिमिनल, वो डरते हैं। इस सरकार से कोई शरीफ आदमी नहीं डरता है। कोई भी जो शरीफ है, जो लुच्चा लफंगा नहीं है, जो बदमाश नहीं है, जो क्रिमिनल, वो नहीं डरता है, डरते वही हैं। और जो बदमाश हैं, जो लफंगे हैं, लुच्चे हैं, वो चौराहे पे हर दिखाई देते हैं, तो वो अपना बताते रहते हैं, अरे नहीं था तो ऐसा है, अरे ये तो नहीं है, तो वो सब दंगा फसाद में लगे रहते हैं। लेकिन इस सरकार ने दंगा फसाद को बहुत अच्छे तरीके से रोका है, बड़े बड़े दंगे को रोक लिया। दंगा तो हम नहीं कहेंगे कि दंगा हुआ है, ये दंगे का नाम नहीं देंगे। कानून व्यवस्था जिससे सुधरने और सबका परिणाम तो ये रहा कि आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करने वाला प्रदेश बन चुका, नंबर 2 पे आ गया है। हाँ, इसमें कुछ हो रहा है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसकी तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हो सकता है कि जल्दी इसको प्राप्त कर ले। आपने बहुत अच्छी बात कही कि रजा रिजवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि नेता भले विफल हो रहे हैं, लेकिन घर की माताएं सफल हो रही हैं अपने बच्चों को सही दिशा देने में, कि आप तालीम हासिल करिए, पढ़िए और चौराहेबाजी छोड़िए, गुंडाई या वायलेंस से दूर रहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। घर की आधी आबादी अगर मुस्लिम समाज की आधी आबादी अगर सही दिशा दे रही बच्चों को, तो मुस्लिम समाज एक राष्ट्रीय धारा का अभिन्न अंग मजबूती से बन सकेगा। नमस्कार। थैंक यू।